हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसका रिवीजन चल रहा है बच्चों, और जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ गए हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो एक ये सवाल है, देखिए, जिसको हल करना है आपको। नोट डाउन करेंगे पहले क्वेश्चन को। यदि k+1 बराबर है 0 तथा समीकरण k+1 x स्क्वायर प्लस 2k+1 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको बता दी गई हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों ही बराबर हैं, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है k का। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको हल करेंगे। तो बच्चों इसको कैसे करना है, देखिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखेंगे कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक तो समीकरण है। समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों k+1 x स्क्वायर प्लस 2k+1 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यही गिवन है। और आपको एक चीज और बोली गई है कि जो मूलों का योगफल जो होता है, ये गिवन है, मूलों का योगफल किसके बराबर है, यहाँ पे मूलों के गुणनफल के बराबर। मूलों का गुणनफल। ठीक है, ऐसा। देखिए, जो मूलों का योगफल है वो क्या होता है, अब यहाँ पे समझेंगे। मूलों का योगफल, अगर मूल है आपके अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये हो गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है आपका समीकरण। ठीक है, तो क्या होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस x का कोफिशिएंट यानी b अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो इनका गुणनफल होता है वो होता है c बाय a, ये होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मूलों का योगफल है क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको हम यहां लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब यहाँ पे अचर पद आएगा, जो ये c है अचर पद है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ये चीज समझ में आई बच्चों। अब यहां से हम वैल्यूज रख दे, तो वैल्यूज रखने की कोशिश करिए। देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, x का गुणांक 2k+1 होता है, 2k+1 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक k+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, -9 अपॉन और x स्क्वायर का k+1 है। ठीक है, अब यहां से देखिए माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, k+1 से k+1 काट सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो तब भी आपका कट जाएगा, k+1 को इधर ले आइए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, बात एक ही है। डायरेक्टली यहाँ से भी काट सकते हैं आप। क्या बच गया, 2k+1 इज इक्वल टू 9। 2k कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1, k कितना आ जाएगा, 8/2, k कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका आंसर हो जाता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन, अगला सवाल करते हैं अब। ये है एक क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे सब। क्या है, a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण
a माइनस 12x² प्लस 2a माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। तो यहाँ पे रूट्स अगर इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसके मूल समान होंगे तो a का मान बताना है क्या हो सकता है द्विघात समीकरण का। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो बच्चों सॉल्व कर लिया है आपने। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम साथ में सॉल्व करेंगे, किसी का अगर आंसर नहीं भी आया है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है ये बताइए मुझे। द्विघात समीकरण है a माइनस 12x² प्लस 2a माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण को की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा बच्चों हमारा, एक काम करते हैं, इनको हम कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना बच्चों। यहाँ पे भी हमें एक ही टर्म्स में दिया है, तो कैपिटल A, ये कैपिटल B एंड C। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मुझे बताइए ये कैपिटल A कितना आया है? a माइनस 12 है ना, x² का कोफिशिएंट ये है। फिर b कितना आया है? 2a माइनस 12 और c कितना आया है? 2। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इसका ये चीज आ गई है, हमें पता है कि d बराबर है 0 होता है अगर मूल बराबर हो तो, है ना, बिकॉज क्योंकि मूल इक्वल है। d क्या होता है? d होता है b² माइनस 4ac, यही होता है। यहाँ पे हमने कैपिटल लेट किया है ना, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देंगे इसकी, हम वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो वैल्यूज क्या आई देखिए, b² कितना है? ये है हमारे पास b², तो 2 इंटू a माइनस 12 पूरे का स्क्वायर है, माइनस 4, a कितना है? a है आपका a माइनस 12 और b कितना है? 2 है, 0 के बराबर है। ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब क्या करेंगे आप? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इनको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, 4 लिख लीजिए। फिर a माइनस 12 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 4 a माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैंने क्यों लिखा है बच्चों? देखिए आपको ये स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये 4a माइनस 12 4a माइनस 12 कॉमन निकाल लेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, समझदारी से काम लेंगे बच्चों, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है हमको। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? a माइनस 12 और यहाँ पे देखिए ये कॉमन आ गया, सिर्फ 2 बच गया, तो 2 लिख दिया मैंने अंदर, इज इक्वल टू 0। अब देखिए a माइनस 12 और यहाँ पे क्या बच जाएगा? a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को मैं उधर ले गया राइट की तरफ, 0/4 0 होता है। अब ये बच गया a माइनस 12 a माइनस 14, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 12 या फिर 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे, आप सबने कर लिया है ना नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर है 0 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। ये भी आपका
2 मार्क्स में आ सकता है। इसको नोट डाउन करेंगे, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे, और क्या आंसर होगा फिर उसकी सत्यता भी आपको जांचनी है। मतलब भाई टेस्ट करना, वेरीफाई करना है आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण क्या दिया है, 3x² - x - 4 = 0, यही दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को कंसिडर करते हुए देखिए, -4 × 3 कितना होता है, या फिर 3 × -4 होता है 12, -12, है ना। -12 होता है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके -12 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए। ऐसे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो है डिवाइडेड 3 और -4, है ना। -4 + 3 कितना हो गया, -1 हो गया, और -4 × 3 -12 हो गया। बस कुछ नहीं करना आपको, 3x² - 4x + 1x -4 = 0। अब देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है, -4x + 3x, -4x + 3x कितना आ गया, -x आ गया, और -4 × 3 कितना हो गया, -12। कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से कॉमन, x कॉमन आ गया, तो 3x - 4 + 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 = 0। अब 3x - 4 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच जाएगा, x + 1 = 0। ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x - 4 बराबर है 0 होगा, या होगा x + 1 = 0। तो x कितना आ जाएगा, 4/3, या फिर x आ जाएगा -1। तो बच्चों ये इसके शून्य आ गए, जीरोज आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों को बीच की सत्यता जांचनी है। तो कैसे जांचते हैं देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता कैसे जांचेंगे। हमें पता है, क्या पता है, कि भाई जो शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, जो x का कोफिशिएंट है, माइनस x का कोफिशिएंट कितना होता है, b/x² का कोफिशिएंट यानी a। ठीक है, ये होता है। तो बस यहां से हम अपने शून्यक देखेंगे, 4/3 -1 योगफल है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो प्लस करके -1 ऐसे आ जाएगा। अब माइनस ये आ जाएगा। अब अपना द्विघात समीकरण देखिए, यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 लिख लीजिए, अपॉन a कितना है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4/3 -1, और ये माइनस माइनस +1/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3 ही आना चाहिए। तो ये कितना आ गया, एलसीएम 3 आ गया, 4 - 3 = 1/3, कितना आ जाएगा ये, 1/3 बराबर है 1/3। तो देखिए ये दोनों अगर इक्वल आ गए, मतलब बिल्कुल सही है हमारे ये शून्य। अब मल्टीप्लीकेशन और करके देख लेते हैं, फिर प्रॉपरली हम इसकी सत्यता जांच लेंगे। तो शून्यकों का योगफल आ गया। अब मुझे बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c क्या होता है भाई, जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं, और a क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट। शून्यकों का गुणनफल कितना है यहाँ, 4/3,
इंटू -1 और c कितना है -4 बटे a है 3, तो ये भी -4 बटे 3 बराबर है -4 बटे 3। जांच दी हमने सत्यता। तो इस तरह से जांच करते हैं सत्यता की। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या करना है यहाँ पे बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है जिनके वर्गों का योगफल आपको दिया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं। क्रमागत मतलब कंटिन्यूअस, लगातार जो होते हैं। लगातार मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार है, इनके बीच में कोई गैप नहीं आता। तो इस तरह से कंटिन्यूअस पूछा गया है आपसे। तो मान लीजिए अगर एक हमारा धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा x+1 होना चाहिए, है ना। ये दो लगातार, है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब कंडीशन आपको दी गई है कि जिनके वर्गों का योगफल इतना हो, तो इस कंडीशन का यूज करके आप बनाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप बना लेंगे इस कंडीशन का यूज करके। ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन का यूज करके द्विघात समीकरण बनाएंगे और वहां से आप x का मान निकाल लेंगे। x की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे आपके ये आ जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। बस यही है आपका क्वेश्चन, लेकिन ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं इनको। जो होमवर्क आज दिया है इसको भी आपको कंप्लीट करके लाना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।